आज सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। पिछले सप्ताह क्या बताया गया था? जोर से बोली ना था वो खींचे तो ना दुर्घटना के बारे में। पूरा जो शेड्यूल है 12 महीना का शेड्यूल दिया है सरकार की तरफ से, और हर महीना में 4 शनिवार का शेड्यूल दिया हुआ है। ये आज जो है 31 तारीख, ये अगस्त महीना का 5वां सप्ताह है। इसका कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है कि जिस महीना में 5 शनिवार हो जाए तो 5वें शनिवार को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। और उसमें अधिकतर बात आप लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर भी गलती करते हैं। अब ये बात बार बार बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि बार बार बताने पर किसी दिन आपके ध्यान में आ जाए, नहीं ये करना चाहिए। बार बार प्रयास कर रहे हैं और विभाग का भी निर्देश है कि बार बार बच्चों को जानकारी दीजिएगा, तो वह बच्चे अपने अंदर उसको लाएंगे। अब बच्चे जब ले आएंगे तो यही बच्चा वयस्क होकर के अधिक उम्र में भी उन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इसमें है, सबसे पहले है व्यक्तिगत स्वच्छता। हम अपने आप कैसे स्वच्छ रखें, अपने आप को कैसे स्वच्छ रखें और कैसे स्वच्छ रहे। जहां भी जाइएगा तो देखिएगा कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है, तो वो लिखा हुआ उसका मतलब है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि स्वच्छ रहे। उसके लिए बार बार सर द्वारा बताया जाता है, और हर सोमवार को वो नाखून चेक करते हैं कि कौन बच्चा काटा है कि नहीं काटा है। हम लोग का, तुम लोग का जिसका नाखून बड़ा रहता है, कोई इधर छिपता है कोई उधर छिपता है, तो उससे फायदा नहीं है। हमको ध्यान में रखना है कि सप्ताह में एक बार अपना नाखून जरूर काटें। भूल गए तो ध्यान रखें, और साफ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बार बार बताया जाता है कि गर्मी का दिन आ गया, पसीना चलता है, बदबू आती है, और उस पसीना में बहुत तरह के कीटाणु रहते हैं। इसलिए रोज नहा धो के आना है, बाल को साफ रखना है। और अगर ऐसा करते हैं तो उससे आपका फायदा है और हम लोग का भी फायदा है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां अगर स्वच्छ रहेगा तो हमको भी उसका फायदा मिलेगा। और उसके बाद है कि विद्यालय को कैसे हम साफ रखें, तो उसके लिए तो बार बार बताया जाता है, और बच्चे भी विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं। यत्र तत्र कागज का टुकड़ा इधर उधर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। अब सरकार के द्वारा भी स्वच्छता पर काफी जोर दिया गया है। उसके लिए आप गांव में देखते हैं कि कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, और लगभग हर घर में डिब्बा दिया हुआ है, डब्बा प्लास्टिक वाला, और 2 तरह का है। एक में है सूखा कचरा रखना, एक में है गीला कचरा रखना। तो हम लोग को प्रयास करना है कि अगल बगल में फेंकने से अच्छा है कि हम उस डब्बा में अपने घर पर भी रखेंगे, और विद्यालय में भी। तब विद्यालय में देखते हैं क्या कि अपने नजदीक गंदा कर लिया, पैर से इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके बगले में नहीं रहेगा। तो एक तो गंदा करने का प्रयास नहीं करना है। अगर किसी वजह से हो जाए तो उसको उठा करके कहाँ रखना, डस्टबिन में। आप सोचिए, आप गंदा करते हैं, आप लेट से आते हैं या कुछ करते हैं, तो कोई बच्चा ही साफ करता है,
और अधिकांश जगहों में देखिएगा कि यत्र तत्र गंदगी नहीं करे, क्योंकि उसको साफ करने वाला व्यक्ति भी मनुष्य आप ही की तरह है। तो हमको ध्यान रखना है कहीं पर हम गंदा की स्थिति में देखें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग जब घर से स्कूल आते हैं तो अगल बगल में गड्ढा उड्ढा रहता है, तो उससे बच कर आना है। कहीं उसमें गिर जाइएगा तो अगर नहीं डूबते हैं तो आपका कपड़ा खराब हो जाता है। रास्ते में देखिए कहीं पर भी अगर मवेशी बंधा हुआ है, उस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर अगर गंदगी है तो उससे दूर होके चलिएगा। और एक चीज बता देते हैं, जहां पर मवेशी रहता है, जो उसको रखते हैं उसको साफ सुथरा करते रहते हैं, लेकिन उस जगह पर फिसलने का डर रहता है। तो आप वहां पर ध्यान से चलिएगा, इधर उधर नहीं देखना है और ऐसा रास्ता पकड़ना है कि जहां पर हम फिसल के नहीं गिरे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने भी स्वच्छ रहेंगे, विद्यालय को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे, और हमारे घर के अगल बगल में जो लोग हैं अगर वो किस तरह की गंदगी होती है तो उनको भी कहेंगे, और नहीं वो करते हैं तो अपने भी प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, स्वच्छता का जो सरकारी कार्यक्रम है ये कोई सरकार का फायदा नहीं है। अगर गंदगी से किसी तरह की बीमारी फैलती है तो वो हम लोगों पर फैलेगी और बाद में जो है उसका नुकसान हम ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार इसके लिए जो प्रयास कर रही है उसको हम सब मिलकर सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।